दलजीत ने काम किया उस लड़की के साथ, कोई लड़की होगी जाहिर है, नहीं, that's no, he should have thought about it. No, it's a stupid move. No, he is a very big star and a good boy. He has worked with me. नहीं, सॉरी, अभी विदेशियों को हमारे यहाँ काम करने की इजाजत नहीं है। ये कंट्रोवर्सी तो वीना मलिक के टाइम के ऊपर मैंने बोली थी 2012 में। वीना मलिक ने भी तो मेरे साथ काम किया ना, आप देखो ना, वो डांस कर रही है मेरे साथ जाके। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है, साड़ी कुड़ियां कोई कम, क्या बात कर रहे पाजी, इन्नी सोड़ियां कुड़ियां एक झटका दे, हाय 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 हाय। मेरे कंट्री का जो अभी जिस तरह का सारा सोशल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो चल रहा है, मेरी कंट्री टेररिज्म से जो जूझ रही है, हर तरह के टेररिज्म, आज पहली बार नहीं है। फॉरेन के अंदर अभी अप्रैल में मेरे यूएसए शोज थे, अंताक्षरी के शोज आज भी मैं करता हूं। आप ताज्जुब करेंगे, 2 लोगों के ही शो अमेरिका में और कनाडा में सक्सेसफुल होते हैं, अरिजीत सिंह एंड दलजीत, और कोई नहीं है। मैं एक अमेरिकन लड़की से मिला, मूड आ गया, पर जाटता में यार, पर बहुत अच्छी है। मैं तो 5 बजे मिली, ऐसी 1 to 1, 5:35 पे प्रपोज, ब्याह करेगी मेरे से, 17 दिन बाद शादी भी कर ली। मेरी फ्रेंड होती थी उधर क्लिनिक की शादी कर ली। मैं क्या, इधर ही पंडित बुला ले कोई। जी भाषा का मुद्दा चल रहा है। हाँ जी, मैंने सुना। उसमें जो एक सेक्शन कह रहा है कि हिंदी और नेशनल लैंग्वेज वो उस स्टेट कह रहे हैं जो नॉट बी इम्पोज्ड ऑन अस, जैसे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है या अदर स्टेट है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? सर, इसके बारे में जो भी मेरे विचार हैं, मैं बिल्कुल सीधा नहीं कहूँगा, टेढ़ा करूँगा। सी, स्ट्रगल फॉर दिस पॉलिटिकल सर्वाइवल, नंबर 1, ठीक है। और जिन लोगों ने ये किया, भाषा के मुद्दे को उठाया है, वो यही तो चाहते थे कि प्रेस क्लब ऑफ चंडीगढ़ में बैठे हुए बॉम्बे की इस घटना को पूरा देश में चर्चा हो जाए, वो ये चाहते थे, तो वो अपने उद्देश्य में बिल्कुल सफल हुए। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, त्रासदी ये है हमारे देश की, वो एक कहावत है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, दस जस्टिस लाइज इन कोमा। जब तुरंत ही चीजों के फैसले नहीं मिलेंगे, जब आपके कानून इतने लचर होंगे, तो गड़बड़ होगी। जब गड़बड़ होगी तब विवाद है, भाषा का विवाद है, उसके ऊपर भी बात। पंजाब में इस समय एक विवाद चल रहा है जो पाकिस्तानी कलाकारों के साथ जुड़ा हुआ है। एक पंजाबी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकार हैं, उनको लिया गया, उसके ऊपर एक बड़ा जबरदस्त विवाद है, और जो बॉलीवुड है उसमें भी इसके ऊपर 2 राय है। जरा आप मेरे को बता दो, क्योंकि भाई साहब मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। आप नाम लेके मुझे बोलो, जवाब मैं दूंगा ना। मैं जट आएगा, मैं क्या गोली पड़ेगी नहीं, की फर्क पड़ता है। AK-47 मैंने भी चलाना आता है, 8 महीने ट्रेनिंग ली थी मैं। हाँ जी, वो एक पंजाबी फिल्म है, दलजीत दोसांझ की। ओके, दलजीत, उसने साथ काम किया ना हमारे। हाँ जी, दलजीत दोसांझ। हाँ जी, बोलिए। तो उस फिल्म में पाकिस्तानी जो कलाकार है, जो हीरोइन है, उसको लिया गया, उसको, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इस समय जैसी भावनाएं थी। हाँ। उसके ऊपर उसके बाद है एक बड़ा जबरदस्त कंट्रोवर्सी पंजाब में भी और पूरे देश में भी चली। तो उसमें पाकिस्तानी कलाकार भारतीय फिल्मों में काम करें या ना करें, इसके ऊपर आपकी जो राय है वो क्या है? अजी, मैंने तो कितने साल पहले बोल दिया था, बगैर उनको किसी तरह का बेइज्जती किए हुए, कि अभी आपके और हमारे देश के बीच में जो पॉलिटिकल हालात हैं, वो हालात हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आपको अलाउ नहीं करें। अभी हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़, फिर कभी जब ठीक ठाक हो जाएगा तब देखेंगे। प्लीज़ डोंट कम। नो, देयर इज नो नीड। नो, सॉरी, नो, आई विल नॉट अलाउ। नो, मैं अब मेरे कंट्री का जो अभी जिस तरह का सारा सोशल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो चल रहा है, मेरी कंट्री टेररिज्म से जो जूझ रही है, हर तरह के टेररिज्म, आज पहली बार नहीं है। नहीं, सॉरी, अभी विदेशियों को हमारे यहाँ काम करने की इजाजत नहीं है। सॉरी, दलजीत ने काम किया उस लड़की के साथ, कोई लड़की होगी जाहिर है, नहीं, that's no, he should have thought about it. No, it's a stupid move. No, he is a very big star and a good boy. He has worked with me.
He shouldn't have done it. He's a very big star. He's the most successful. आज फॉरेन के अंदर अभी अप्रैल में मेरे यूएसए शोज थे, अंताक्षरी के शोज आज भी मैं करता हूं. आप ताज्जुब करेंगे, 2 लोगों के ही शो अमेरिका में और कनाडा में सक्सेसफुल होते हैं, अरिजीत सिंह एंड दलजीत, और कोई नहीं है. सबके प्रोड्यूसर जो है कहीं ना कहीं लॉस में जाते हैं. ही शुड हैव थॉट, ही शुड हैव यूज्ड इट. एक मिनट पहले वो बोलो। नहीं, वो पहले भी शूट हुए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली रिलेटेड विद सिंदूर. ये कंट्रोवर्सी तो वीना मलिक के टाइम के ऊपर मैंने बोली थी 2012 में. वीना मलिक ने भी तो मेरे साथ काम किया ना. आप देखो ना, वो डांस कर रही मेरे साथ जाके. तो उसी वक्त तो मैंने कहा नहीं यार, ये तुम क्यों ले आए यार, वीना मलिक ने क्यों ले आए. 2012 की मेरी फिल्म है गली गली चोर है. उसी वक्त मैंने भी यही कहा था, नहीं कंड्यूसिव जब होगा तब देखेंगे, होने नहीं. अपने यहाँ कोई टैलेंट की कमाल कर रहे हैं, ऐसा क्या है. हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है, साड़ी कुड़ियां कोई कम. क्या बात कर रहे हैं पाजी, इन्नी सोड़ियां कुड़ियां, एक झटका दे हाय 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 क्या है. अगले नो टैलेंट, ओनली ब्यूटी. नेक्स्ट दिन आगे बोलो. जी रमेश शर्मा हूं मैं. हाँ जी शर्मा जी, नमस्कार. मेरा सवाल है सर, आपने थिएटर, सिनेमा, रेडियो के ऊपर बड़ा लंबा सफर तय किया और बहुत कुछ दिया है हजारों करोड़ों लोगों को. माइक ले लो, मैं थोड़े को माइक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ स्पोर्ट्स की बात कर रही, खेल मंत्रालय ने हाँ की टीम आके यहाँ खेलेगी. हाँ खेल मंत्रालय ने जब पाकिस्तानी टीम को खेलने की मंजूरी दे दी गई है, वो इंडिया जाके खेलेगी, फिर इनकार क्यों करना चाहिए था सर. इंडिविजुअल क्या सरकार नहीं सरकार बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं, इन चक्करों में नहीं फंसना है. नहीं कुछ नहीं. इंडिविजुअल के लेवल पर और गवर्नमेंट के लेवल पर तुसी कुछ भी कर लो, वो ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ नहीं. ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ करना नहीं करना. करने का सब ये है पाकिस्तान की अलग टीम खेलेगी, इंडिया की टीम में मिक्स तो नहीं हो रही ना वो सर. नहीं, आप उनको दूर ही रखो. मेरे से पूछोगे दूर रखो. ये डिप्लोमेसी खेल खेलने दो, कुछ होने वाला नहीं है. उनको जब मौका मिलेगा, आप समझो उनका सर्वाइवल इसी वजह से. उनको जब मौका मिलेगा तुम्हारे निहत्थे लोगों को मार देंगे. तुम्हारी AK-47 तैयार रहनी चाहिए, तुम्हारा ड्रोन तैयार रहना चाहिए. सीधी सिंपल सी बात है. अपना नहीं, इंडिविजुअल को सरकार ने ये नहीं कहा कि आप काम नहीं करो. नहीं, मैं तो इंडिविजुअल, मेरे भरावा ने सवाल पूछा तो इंडिविजुअल का जवाब इंडिविजुअल दे रहा है. वो सरकार, मैं बीजेपी का नेता थोड़े है. मैं और बल्टवा सर वैसे भी इंडिविजुअली तौर टीम ਤੇ टू टीम ਦਿਲਜੀਤ मैच है ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ हाँ. कि ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ, लेकिन निर्देशन ਦਾ काम है. नहीं देखिए एक बात है, वो इंडिविजुअल मैंने जिसके बारे में राय दी है, मैं ना तो प्रेस क्लब ऑफ चंडीगढ़ का मेंबर हूं और ना ही भारत सरकार का गृह मंत्री हूं. मैं तो इंडिविजुअल के तौर के पर, इतना तो राइट मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इंडिविजुअल के तौर पर मैंने अपने विचार बोल दिए. अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गैर कानूनी बात कही है तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दो. 18-38 साल तो लग ही जाएंगे इस बात को सिद्ध करने. मतलब ये दिलजीत दोसांझ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. किसका कहता रोल? दिलजीत दोसांझ जो टारगेट कर रहे हैं ना कि वो पाकिस्तान. नहीं, जैसे आप जो कहना चाह रहे हैं कि उसका कोई रोल नहीं, ऐसा कर. आई डोंट बिलीव दैट ही डिड इट डेलिबरेटली. ऐसा दलजीत ने वास्ते कह रहे हैं ना, आई डोंट थिंक सो दैट ही डिड इट डेलिबरेटली. देयर आर सर्टन some circumstances which compel an individual to do. उसको खुद पता नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है. हाँ, उसको पता नहीं उसके रिपरकशन क्या हो रहे हैं. और उसने जैसा कह रहे हैं, मैं मानने को तैयार हूं कि उसने इस चीज से पहले किया था, लेकिन ये कंट्रोवर्सी उससे पहले भी हो चुकी है, उसको पता नहीं होगा. बट यू शुड नॉट ब्लेम इंडिविजुअली दिलजीत दोसांझ. No, I will not. He did a mistake. He shouldn't have, because he is a very big star. He should have thought about it. अभिनय में कहा जो रियल है उसको कहा जाता है एक रोल देके कि तू अनरियल हो जा, और उस रोल को देके उससे कहा जाता है अब इस अनरियल रोल को तू रियल करके बता. यही अभिनय है और कुछ भी नहीं है. यही है और कुछ भी नहीं है. बाकी आपने कहा
कि किससे सीखा। अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर में भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य या सौभाग्य, मुझे आप सब लोगों से, आम जनता से सीखने को मिला है, ना कि किसी एक्टर को देख के। इसीलिए मैं अच्छा एक्टर हूं। आप समझे मेरी बात? क्योंकि उनसे सीखूं मैं क्या कि वो किस तरह से बोलते हैं। हमारे यहाँ का जो पूरा कमर्शियल सिनेमा का जो फ्रेमवर्क है, उसमें आपने स्टाइल चलता है, स्टाइल चलता है। आपने बड़े बड़े एक्टर की एक फिल्म देख ली, 10 फिल्म देखी, वो स्टाइल से बोलेंगे। आप देख लीजिए, उनका स्टाइल है, डायलॉग बोलने का स्टाइल है। कैरेक्टर गया भाड़ में, वो सलीम करेंगे तो भी वही करेंगे, और वो सौदागर करेंगे तो भी वही करेंगे। नथिंग टू क्रिटिसाइज अबाउट एनीथिंग, बट दिस इज अ फैक्ट, स्टाइल। आप समझे ना? अच्छा नहीं, हम वो बड़े बड़े डायलॉग मारने। तो एक्टिंग कुछ और चीज़ है, आप उस कैरेक्टर में। तो हमारे यहाँ उस तरह का है नहीं, तो क्या सीखें? हम तो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। अच्छा, ये कैरेक्टर आर्टिस्ट टर्म कहाँ से आ गया? ऐसा लगता है शायद इस तरह के जो कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उन्हीं के पास कैरेक्टर होता है। हमारे हीरो हीरोइन के पास तो कैरेक्टर है नहीं, क्योंकि वो तो स्टाइल में वही डायलॉग बोलेंगे। समझ गए मेरी बात? तो आप वो भूल जाइए। आप ये पूछिए, जो आदमी कबीर से प्रभावित होगा, बुल्ले शाह से प्रभावित होगा, निकोला टेस्ला से प्रभावित होगा, दुनिया के बड़े बड़े लोगों से प्रभावित होगा, आप मेहरबानी करके उससे उम्मीद मत रखिए। थैंक यू जी। पूछे दादा, पूछे। नहीं, अभी मेरा सबसे बड़ा बेटा, ज़माना बदल गया है, मैं क्या बोल सकता हूँ। उसकी चाइल्डहुड जो स्वीटहार्ट थी पिछले ना बड़ा 16 साल का सीखा, तो 16 साल की उम्र से ही उसने इज़ हुक्ड एंड बुक्ड, जो मदर उसकी बोलती है, तो वो पिछले 2-3 साल से क्या बोलते हैं, लिव इन वो। ओके, ठीक है जी। देखिए, मैं मेरी जो मतलब आप ये देखो कि एग्जैक्टली 31 मार्च 1992 को मैं एक अमेरिकन लड़की से मिला। मूड आ गया, पर जाटता में यार, पर बहुत अच्छी है। मैं तो 5 बजे मिले सी, 5:35 पे प्रपोज कर दिया, मैं ब्याह करेगी मेरे नाल, ब्याह कर। मैंने पता नहीं सीखा कि पैसे वाले घर थी कुड़ी की, मैंने पता नहीं सीखा। मैं तो 17 दिन जी ब्याह भाग के मैं क्या चला। आज 5 बजे शाम को 31 मार्च 1992 को 5 बजे मिला, 1 to 1, 5:35 पे प्रपोज, ब्याह करेगी मेरे से। 17 दिन बाद शादी भी कर ली। मेरी फ्रेंड होती थी उधर क्लिनिक की शादी कर ली। मैं क्या, इधर ही पंडित बुला ले, कोई बात। हाँ, कुछ कर देख लीजिए 92। हाँ जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने सुना। सर, इसके बारे में जो भी मेरे विचार हैं, मैं बिल्कुल सीधा सीधा नहीं कहूँगा, टेढ़ा टेढ़ा कहूँगा। सीधे स्ट्रगल फॉर दिस पॉलिटिकल सर्वाइवल, नंबर 1, ठीक है। और जिन लोगों ने ये किया, भाषा के मुद्दे को उठाया है, वो यही तो चाहते थे कि प्रेस क्लब ऑफ चंडीगढ़ में बैठे हुए बॉम्बे की इस घटना को पूरा देश में चर्चा हो जाए। वो ये चाहते थे, तो वो अपने उद्देश्य में बिल्कुल सफल हुए। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, त्रासदी ये है हमारे देश की, वो एक कहावत है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, दस जस्टिस लाइज इन कोमा। जब तुरंत ही चीजों के फैसले नहीं मिलेंगे, जब आपके कानून इतने लचर होंगे, तो गड़बड़ होगी। जब गड़बड़ होगी, तब एक्स्ट्रा
जी भाषा का मुद्दा चल रहा है हाँ जी, हाँ जी, मैंने सुना। उसमें जो एक सेक्शन कह रहा है कि हिंदी और नेशनल लैंग्वेज है वो स्टेट कह रहे हैं टू नॉट बी इम्पोज्ड ऑन अस, जैसे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है या अदर स्टेट है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? क्या सर इसके बारे में जो भी मेरे विचार हैं मैं बिल्कुल सीधा सीधा नहीं कहूँगा, टेढ़ा टेढ़ा करूँगा। सी स्ट्रगल फॉर दिस पॉलिटिकल सर्वाइवल नंबर 1, ठीक है। और जिन लोगों ने ये किया, भाषा के मुद्दे को उठाया है, वो यही तो चाहते थे कि प्रेस क्लब ऑफ चंडीगढ़ में बैठे हुए बॉम्बे की इस घटना को पूरा देश में चर्चा हो जाए, वो ये चाहते थे, तो वो अपने उद्देश्य में बिल्कुल सफल हुए। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, त्रासदी ये है हमारे देश की, वो एक कहावत है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, दस जस्टिस लाइज इन कोमा। जब तुरंत ही चीजों के फैसले नहीं मिलेंगे, जब आपके कानून इतने लचर होंगे तो गड़बड़ होगी। जब गड़बड़ होगी तब इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज जो हैं वो सर उठाने लगती हैं। उसी तरह से रीजनल पार्टीज जो है वो दादागिरी के ऊपर आ जाती हैं। 4 चीजें बता दी मैंने आपको, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि हमारा देश बहुत डाइवर्सिटी का देश है, धर्म, भाषा, संप्रदाय, अंचल के नाम पर एक नहीं हो सकते। और भारत के तिरंगे के ऊपर मैं अक्सर कहता हूं, हम तिरंगे के ऊपर तो एक हो सकते हैं। कोई कहेगा सफेद, कोई कहेगा भगवा, कोई कहेगा हरा, तुम्हारी नजर तिरंगे पे रहनी चाहिए क्योंकि वही हमारी आन है, शान है। लेकिन अलग अलग भाषा के हैं। हम हिंदुस्तान में तो ये बात कर लेते हैं, लेकिन जैसे न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में, मिलान में पहुंचते हैं तो कमस्ता है मुझसे रह, हमको बोलना ही पड़ता है। इसका ये भी एक पार्ट है। परंतु अगर किसी को बोलना नहीं आता है तो थप्पड़ मारना बिल्कुल नाजायज बात है। लेकिन जो लोग वहां बसे, आज ही आपने कहा, आप दुग्गल साहब, बहुत अच्छी बात है कि चंडीगढ़ में जो लोग आके बसे हुए, हर भाषा, धर्म, संप्रदाय के लोग हैं, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चंडीगढ़ के लिए, राइट सर। तो इसी तरह से मैंने छूटते ही आपसे कहा था, मुंबई मेरी कर्म भूमि है सर, ये याद रखिएगा। जिन्होंने वायलेंस की है भाषा के नाम पे, वो राज ठाकरे हो, बाल ठाकरे हो, या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति जो कानून तोड़ने की कोशिश करता है, वायलेंस का सहारा लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके गैर कानूनी काम करता है, वो तो उसको कानून को चाहिए कि उसको, अगर लगता है, कानून को लगता है कि दंडनीय अपराध, तो दंड देना चाहिए, बात खत्म होगी। और जिस मकसद को लेके उन्होंने ये किया, उस मकसद में कामयाब हो गए। आज पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दिस इज व्हाट दे वांटेड। ये पॉलिटिशियंस को यही तो चाहिए, पॉलिटिशियंस को यही चाहिए कि न्यूज आए, लोग चर्चा करें हमारी। हम तो सोए हुए पड़े थे, और ये अकेले वो नहीं है, पूरे भारत के, पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस का यही है। पॉलिटिशियन का मतलब पता है, मैं आपको बताऊं, मैं आ रहा हूं, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि क्यों इस बात का सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्यों किसी का, हाँ वायलेंस तो गलत है ना भाई, अगर वायलेंस गलत है तो वो दंडनीय अपराध है, गलत है और दंडनीय अपराध है, तो यह कानून का काम है कि जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एंड इफ द जस्टिस डिनाइड देन जस्टिस लाइज इन कोर्ट, एज सिंपल एज दैट। बात खत्म हो जी जी, बिल्कुल। इसमें आपको डर नहीं लगता सर कि जैसे कहा कि बाल ठाकरे और ये गलत है, जैसा कि व्यापारी के साथ वहां पर हुआ था जी, राज ठाकरे या मतलब जो भी है, मैंने देखा नहीं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं, मैं मान रहा हूं, क्योंकि चर्चा आप यहां पे कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली मान रहा हूं। सर आपको डर नहीं लगता, आप मुंबई में रहकर फिल्मों में काम कर रहे हैं कि बॉयकॉट हो सकता है फिल्मों का या कुछ घटना इस तरह का ना, हम तो ये कहें, तो क्या सोचते हैं मुझे मारने का, तो मुझे तो आप यहाँ पे आसानी से मार सकते हैं, मेरे साथ तो कोई है भी नहीं। पिछले साल मुंबई की बात कर रहा हूं। नहीं, पिछले साल उन्होंने मुझे दी थी, मेरी एक फिल्म कंट्रोवर्सी में आ गई थी हमारे 12, तो महाराष्ट्र सरकार ने मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। अभी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, वो पीछे पीछे मेरे गन लेके, कुठे चला जाए, कुठे जायचं साहेब, तुमचा शेड्यूल काय आहे, कुठे जायचं आहे तुम्हाला सांग साहेब, हाँ ठीक है,
उसके बाद मैंने कहा यार अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी वो मेरी एक फिल्म आई थी हमारे 12, तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी ने, उलेमा ने ऑब्जेक्शन कर दिया था कि अन्नू कपूर को मार डालेंगे। फिर वो सब कह रहे हैं नहीं अन्नू जी ने बिल्कुल सही किया है और हमारा उनका जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ पे हम खून गिरा देंगे, इस तरह की कुछ बातें। तो मैंने कहा अब तो उन्होंने, जिन्होंने मुकदमा किया था उन्होंने कह दिया ना, अब तो आप हटाइए, लेकिन सर सिक्योरिटी हटाने के लिए भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो अब क्या करें, कोई मारेगा तो मारेगा, लेकिन मैं तो मराठी बोलता हूँ सर, मैं पंजाबी भी बोलता हूँ, तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं बोल पाता आपकी भाषा तो आपको मुझे मारने का कोई हक नहीं है, परंतु मुझे चाहिए कि मैं पंजाब में रह के अगर 2 मिठे बोल बोल देवा, गमादी रात लम्मी ने न मेरे गीत लम्मे ने, न भैड़ी रात मुकदी ने न मेरे गीत मुकदे ने, क्या बुरा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मैं पंजाब में रह के अगर बोला वाहेगुरु जी दा खालसा ते वाहेगुरु जी दी फतेह, एक ओंकार सतनाम हो, क्या बुरा हो जाएगा। यू आर लिविंग, यू आर सर्वाइविंग इन दिस यह मिट्टी है, आप मिट्टी आपको रोजी रोटी दे रही है, व्हाट्स रॉन्ग। लेकिन उसके ऊपर ये सरदार जी उठ के मुझे थप्पड़ मार दें तो गलत बात है ना। लेकिन यही एटीट्यूड अमेरिका में नहीं कर सकते आप। अमेरिका में आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, वहां नहीं बोल सकते आप मराठी या वहां पंजाबी ना, मिलान में तो और नहीं। पेरिस में आप कभी जाइएगा, ये 98 के बाद थोड़े सुधरे, 22 में के अंदर पेरिस में मैं लुट गया था, 13-14 लाख रुपए चले गए। पुलिस में रिपोर्ट, पुलिस वाला कह रहा कुछ नहीं होने वाला, आप 2 घंटे बिठाया, चाय पिलाई, मैंने कहा मुझे मालूम है कुछ नहीं होने वाला, मेरे पैसे कभी वापस नहीं आने वाले। 98 से पहले आपकी इंग्लिश का जवाब भी फ्रेंच लोग नहीं देते थे, समझ के भी इंग्लिश नहीं देते थे, उनको अभिमान था, ए तू आया है फ्रेंच में बात कर, क्या मोंसियर मदम मेस्यू खुमतरीबू, फ्रेंच में बोल तू, क्या है सर। तो मुझे ऐसा लगता है मारने वारने की इस तरह की एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वहां मशरूम होंगी जहां लॉ एंड ऑर्डर, न्याय पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और हमारी अदालतें फैसला सुनाती हैं, इंसाफ कहां करती है यार। किसने आपको बोल दिया हमारी अदालतों में इंसाफ होता है, फैसला सुनाया जाता है। के मुंह से वो शब्द और कीर्तन सुना करती थी वो, और मेरी मदर ने बड़ी सेवा की है। हमारे यहाँ लड़कियाँ अपने सेवा करती हैं। सो इस तरह से फादर ने पूरी ज़िंदगी गुजार दी इसी में, और 1977 में फिर मेरी मदर ने कहा पूरी ज़िंदगी भर टेंटों में गुजारा है, सो प्लीज़ अब घर रहो आप इस एज के अंदर। सो 77 के बाद फिर वो घर रहने लगे। सॉरी सर, हाँ जी, मुझे याद भी नहीं है। एक देखिए, अपने यहाँ हमारे भारतीय समाज के मनोरंजन का मुख्य अंग सिनेमा रहा है, तो हमारे यंगस्टर वो किसी भी एज का हो, हाँ वो अगर आज़ादी के पहले का है, आज़ादी के पहले का है, तब भी वो केएल सहगल के, आप ताज्जुब करेंगे, 1934 की फिल्म है द प्रेसिडेंट। आपको पता नहीं है कि आपके ग्रैंडफादर जो गाना आज प्रिमिटिव लगेगा, एक बंगला बने न्यारा, हो एक बंगला बने न्यारा, रहे कुनबा जिसमें सारा, एक बंगला बन। आपके ग्रैंडफादर की आंखों में चमक आ जाएगी अगर वो है तो। आपको लगेगा यार आज के बच्चे को लगेगा ये गाना क्या है, बेटा वो उस टाइम के ऊपर हर एक का एसोसिएशन। सो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, मैंने बोल दिया होगा फिर उसको कि हर बच्चा चाहता है कि वो है, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को सीरियसली लेता तो फिर मैं कुछ करता। और मैं कैसे कर सकता हूँ, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है यार, हीरो दी यार, मैं बड़ा परेशान हूँ। अगले जन्म में मैं परमात्मा वाहे गुरु, नो टैलेंट है, ओनली ब्यूटी दे मैंने। लाहौर और संघ है उनको बड़े इमोशन के साथ याद किया। और इससे पहले आपने एक जो विवाद है, भाषा का विवाद है, उसके ऊपर भी बात की। पंजाब में इस समय एक विवाद चल रहा है जो पाकिस्तानी कलाकारों के साथ जुड़ा हुआ है। ये पंजाबी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकार हैं,
उनको दिया गया उसके ऊपर एक बड़ा जबरदस्त विवाद है और जो बॉलीवुड है उसमें भी इसके ऊपर दो राय है। जरा आप मेरे को बता दो, क्योंकि भाई साहब मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, आप नाम लेके मुझे बोलो, जवाब मैं दूंगा ना। मैं जटांगा मैं क्या गोली पड़ेगी की फर्क पड़ता है। AK-47 मैंने भी चलाना आता है, 8 महीने ट्रेनिंग ली थी मैं। हाँ जी, वो एक पंजाबी फिल्म है सरदार जीत उसमें दलजीत दोसांझ दिलजीत दोसांझ की ओके दलजीत, उसने साथ काम किया ना हमारे। हाँ हाँ जी, हाँ दलजीत दोसांझ। हाँ जी बोलिए। तो उस फिल्म में पाकिस्तानी जो कलाकार है हम्म। जो हीरोइन है उसको लिया गया, उसको क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इस समय जैसी भावनाएं थी, हाँ उसके ऊपर उसके बाद है एक बड़ा जबरदस्त कंट्रोवर्सी पंजाब में भी और पूरे देश में भी चली। तो उसमें पाकिस्तानी कलाकार भारतीय फिल्मों में काम करें या ना करें, इसके ऊपर आपकी जो राय है वो क्या है? अजी मैंने तो कितने साल पहले बोल दिया था, बगैर उनको किसी तरह का बेइज्जती किए हुए, कि अभी आपके और हमारे देश के बीच में जो पॉलिटिकल हालात हैं वो हालात हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आपको अलाउ नहीं करें। अभी हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़, फिर कभी जब ठीक ठाक हो जाएगा तब देखेंगे। प्लीज़ डोंट कम। नो नो नो, देयर इज नो नीड। नो सॉरी, नो नो नो, आई विल नॉट अलाउ। नो, मैं अब मेरे कंट्री का जो अभी जिस तरह का सारा सोशल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो चल रहा है, मेरी कंट्री टेररिज्म से जो जूझ रही है, हर तरह के टेररिज्म, आज पहली बार नहीं है। नहीं, सॉरी, अभी विदेशियों को हमारे यहाँ काम करने की इजाज़त नहीं है। सॉरी, दलजीत ने काम किया उस लड़की के साथ, कोई लड़की होगी है ना? नहीं, दैट्स नो, ही शुड हैव थॉट अबाउट इट। नो, इट्स अ स्टूपिड मूव। नो, ही इज अ वेरी बिग स्टार एंड अ गुड बॉय। He has worked with me. He shouldn't have done it. He's a very big star. He's the most successful. आज फॉरेन के अंदर अभी अप्रैल में मेरे USA शोज थे, अंताक्षरी के शोज आज भी मैं करता हूँ। आप ताज्जुब करेंगे, 2 लोगों के ही शो अमेरिका में और कनाडा में सक्सेसफुल होते हैं, अरिजीत सिंह एंड दलजीत, और कोई नहीं है। सबके प्रोड्यूसर जो है कहीं ना कहीं लॉस में जाते हैं। He should have thought, he should have used it. एक मिनट अजी? पहले वो बोले नहीं, वो पहले भी शूट हुए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली रिलेटेड विद सिंदूर। ये कंट्रोवर्सी तो वीना मलिक के टाइम के ऊपर मैंने बोली थी 2012 में। वीना मलिक ने भी तो मेरे साथ काम किया ना, आप देखो ना, वो डांस कर रही है मेरे साथ जाके। तो उसी वक्त तो मैंने कहा नहीं यार, ये तुम क्यों ले आए यार, वीना मलिक ने क्यों ले आए। 2012 की मेरी फिल्म है कि गली गली चोर है, उसी वक्त मैंने भी यही कहा था। नहीं, कंड्यूसिव जब होगा तब देखेंगे, होने नहीं। अपने यहाँ कोई टैलेंट की कमी है कि यार। विवाद है, भाषा का विवाद है, उसके ऊपर भी बात। पंजाब में इस समय एक विवाद चल रहा है जो पाकिस्तानी कलाकारों के साथ जुड़ा हुआ है। एक पंजाबी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकार हैं उनको दिया गया, उसके ऊपर एक बड़ा जबरदस्त विवाद है और जो बॉलीवुड है उसमें भी इसके ऊपर दो राय है। जरा आप मेरे को बता दो, क्योंकि भाई साहब मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, आप नाम लेके मुझे बोलो, जवाब मैं दूंगा ना। मैं जटांगा मैं क्या गोली पड़ेगी की फर्क पड़ता है। AK-47 मैंने भी चलाना आता है, 8 महीने ट्रेनिंग ली थी मैं। हाँ जी, वो एक पंजाबी फिल्म है सरदार जीत उसमें दलजीत दोसांझ दिलजीत दोसांझ की ओके दलजीत, उसने साथ काम किया ना हमारे। हाँ जी, हाँ दलजीत दोसांझ। हाँ जी बोलिए। तो उस फिल्म में पाकिस्तानी जो कलाकार है जो हीरोइन है उसको लिया गया, उसको क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इस समय जैसी भावनाएं थी, हाँ उसके ऊपर उसके बाद है एक बड़ा जबरदस्त कंट्रोवर्सी पंजाब में भी और पूरे देश में भी चली। तो उसमें पाकिस्तानी कलाकार भारतीय फिल्मों में काम करें या ना करें, इसके ऊपर आपकी जो राय है वो क्या है? अजी मैंने तो कितने साल पहले बोल दिया था, बगैर उनको किसी तरह का बेइज्जती किए हुए, कि अभी आपके और हमारे देश के बीच में जो पॉलिटिकल हालात हैं वो हालात हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आपको अलाउ नहीं करें। अभी हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़, फिर कभी जब ठीक ठाक हो जाएगा तब देखेंगे। प्लीज़ डोंट कम। नो, देयर इज नो नीड। नो सॉरी, नो, आई विल नॉट अलाउ। नो, मैं अब मेरे कंट्री का जो अभी जिस तरह का सारा सोशल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो चल रहा है, मेरी कंट्री टेररिज्म से जो जूझ रही है, हर तरह के टेररिज्म, आज पहली बार नहीं है। नहीं, सॉरी, अभी विदेशियों को हमारे यहाँ काम करने की इजाज़त नहीं है। सॉरी, दलजीत ने काम किया उस लड़की के साथ, कोई लड़की होगी है ना? नहीं, दैट्स नो, ही शुड हैव थॉट अबाउट इट। नो, इट्स अ स्टूपिड मूव। नो, ही इज अ वेरी बिग स्टार एंड अ गुड बॉय। He has worked with me.
He shouldn't have done. He's a very big star. He's the most successful. आज फॉरेन के अंदर अभी अप्रैल में मेरे यूएसए शोज थे, अंताक्षरी के शोज आज भी मैं करता हूं. आप ताज्जुब करेंगे, 2 लोगों के ही शो अमेरिका में और कनाडा में सक्सेसफुल होते हैं, अरिजीत सिंह एंड दलजीत, और कोई नहीं है. सबके प्रोड्यूसर जो है कहीं ना कहीं लॉस में जाते हैं. ही शुड हैव थॉट, ही शुड हैव यूज्ड इट. एक मिनट पहले वो बोले नहीं, वो पहले भी शूट हुए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली रिलेटेड विद सिंदूर. ये कंट्रोवर्सी तो वीना मलिक के टाइम के ऊपर मैंने बोली थी 2012 में. वीना मलिक ने भी तो मेरे साथ काम किया ना. आप देखो ना, वो डांस कर रही मेरे साथ जाके. तो उसी वक्त तो मैंने कहा नहीं यार, ये तुम क्यों ले आए यार, वीना मलिक ने क्यों ले आए. 2012 की मेरी फिल्म है गली गली चोर है. उसी वक्त मैंने भी यही कहा था, नहीं कंड्यूसिव जब होगा तब देखेंगे, होने नहीं. अपने यहाँ कोई टैलेंट की कमाल कर रहे हैं, ऐसा क्या है. हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है. साड़ी कुड़ियाँ कोई कम, क्या बात कर रहे हैं पाजी. इन्नी सोड़ियाँ कुड़ियाँ एक झटका दे, हाय 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 अगले. नो टैलेंट, ओनली ब्यूटी. नेक्स्ट दिन आगे बोलो. अनुज इस साइड में जी रमेश शर्मा हूं मैं. हाँ जी सर, नमस्कार. मेरा सवाल है सर, आपने थिएटर, सिनेमा, रेडियो के ऊपर बड़ा लंबा सफर तय किया और बहुत कुछ दिया है. हजारों करोड़ों लोगों को अपने प्रशंसक के तौर पे अपने साथ जोड़ा है. मैं भी उनमें से एक हूँ सर. थैंक यू सर, थैंक यू. और मैं इतना लंबा सफर तय करने के बाद नॉर्मली क्या सामान्यतः क्या होता है कि लोग में स्टारडम सा आ जाता है, लेकिन आप बड़े साधारण से दिखाई देते हैं और एक आम आदमी जो है आपको अपने से कनेक्ट हुआ पाता है. इसकी क्या वजह है सर? और दूसरा सर, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है. कभी अपने आपने आजमाया थोड़ा सा सर गाने में और फिल्मों में कोई निर्देशन या डायरेक्शन या कुछ इस तरह से? मेरा ये सवाल है सर. मुझे मतलब आपकी जानकारी के लिए मतलब मुझे फर्स्ट नेशनल अवार्ड जो है डायरेक्शन के लिए ही मिला था. सेकंड नेशनल अवार्ड एक्टिंग के लिए मिला. मैंने 94 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था अभय, तो डायरेक्शन के लिए मुझे नेशनल अवार्ड, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला. और दूसरा मजबूरी में जिसने बोल दिया, अभय नाम था उस फिल्म का, अभय. तो मजबूरी में जहाँ गाना पड़ा वो गाना गाया. पिछले साल जो फिल्म कंट्रोवर्सी में आ गई थी हमारे 12, उसकी 3 कव्वालियाँ मैंने कंपोज की और मैंने लिखी भी, और वो पूरा इस्लामिक पूरा पोइट्री है वो जो मैंने लिखी थी. सो चल रहा है सर. क्या कनेक्ट कैसे कर लेते हैं आम आदमी जो आपसे कनेक्ट नहीं, क्योंकि मैंने सबसे पहली बात मैंने अपने आप को कभी कुछ नहीं समझा. बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, कि जिन्होंने अपने आप को बहुत कुछ समझा है तुम्हें मुबारक हो. मैं तो अपने आप को कुछ समझता ही नहीं. सुनिएगा, कबीर, बुल्ले शाह और सूरदास, महाकवि सूरदास, आप सब पंजाब में बैठे होंगे. सो मैं अब आपको सुनाता हूं कि क्यों कुछ नहीं समझता. मुलाजा फरमाइएगा. इतनी पंजाबी तो तुम लोग समझ लेते होगे ना, और नहीं समझते हो तो फिर राती जागण करें इबादत, राती भौंकण कुत्ते. देखिए सदगुरु बुल्ले शाह क्या बोलते हैं. राती जागण, रात को जाग के शेख जी नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं. रात को कुत्ते भी भौंकते हैं. राती जागण करें इबादत, राती भौंकण कुत्ते, तैती उत्ते. बुल्ले शाह ये भी दे आर हायर देन यू. राती जागण करें इबादत, राती भौंकण कुत्ते, तैती उत्ते. खसम अपने दा दर छट देना, अपने मालिक का दरवाजा छोड़ के नहीं जाते. पावी मारो 100 जुत्ते, 100 जुत्ते मारो, लेकिन अपने मालिक का दरवाजा छोड़ के नहीं जाते. खसम अपने दा दर छट देना, भावी मारो 100 जुत्ते, तैती उत्ते. ए बुल्ले शाह ये भी तुझसे ऊंचे हैं. उठ बुलिया चल यार मना ले, उठ बुलिया सदगुरु के मना ले, उठ बुलिया चल यार मना ले. नहीं था बाजी ले गए कुत्ते, तैती उत्ते.
इतना बड़ा आदमी क्या बोल रहा है, कितना हम्र है, अपनी सच्चाई जानता है, मैं कुछ नहीं हूं। और जो है उन्होंने क्या उखाड़ लिया रे, उखाड़ क्या लिया तुमने, जिसको अब छोड़िए ना। आप मेरी डायरी पे अगर देखेंगे तो उस पे लिखा हुआ है, हर साल कुछ ना कुछ है, पापी कौन बड़ो है मोते, मुझसे बड़ा कौन, ये सूर का है, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी, इस पतित को ठौर कहा है कहियो श्रीपत स्वामी, मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं है, मेरे से नामी कोई पापी नहीं है, मेरा कहां है आप मुझे बताओ, मैं किधर जाऊं। तो अगर ये है तो आप क्या कर सकते हो, मुझे सचमुच कुछ नहीं मालूम। मैं आया हूं और बगैर किसी पे बोझ बने हुए चला जाऊं, बस यही है। दैट्स इट। माल कर रहे हैं, ऐसा क्या है, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है, साड़ी कुड़ियां कोई कम, क्या बात कर रहे हैं पाजी, इन्नी सोड़ियां कुड़ियां, एक झटका दे दे, हाय 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 हाय, क्या है अगले, नो टैलेंट ओनली ब्यूटी, नेक्स्ट दिन आगे बोलो। इस साइड में जी रमेश शर्मा हूं मैं। हाँ जी सर, नमस्कार। मेरा सवाल है कि सर आपने थिएटर, सिनेमा, रेडियो के ऊपर बड़ा लंबा सफर तय किया और बहुत कुछ दिया है, हजारों करोड़ों लोगों को। खत्म हो गया, मैं जो हूं। मेरी अपनी कुछ आदतें हैं, अच्छी भी हो सकती, बुरी भी हो सकती है। मैं कोई बहुत सोशल आदमी नहीं हूं, लेकिन एंटी सोशल भी नहीं हूं। दैट्स इट। और आप ताज्जुब करेंगे, मैं अभी भी आपको हमारे सो कॉल्ड, बॉलीवुड तो खैर डेरोगेटरी टर्म है, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ 4, 5, 10 ऐसे लोग अभी भी बता सकता हूं जो बहुत हम्बल हैं। आपको लगेगा नहीं 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 हैं, अभी हैं, ऐसी क्या बात है। वो लोग कहते हैं जी मेरे को डर लग रहा था, कोई सो कॉल्ड बॉलीवुड का बड़ा से बड़ा स्टार आप अप्रोच करेंगे फोटो के लिए या ऑटोग्राफ के लिए, वो कभी मना नहीं करेगा, उसको मालूम है बहुत अच्छी तरह से। ऐसा नहीं है, लाख बुराई है, लेकिन तो एक मेरे ब्रदर ने, धोखा है एक फरेब है मंजिल का हर ख्याल, शेर मुलाजा फरमाइएगा, नरेश जी शेर से सुनिएगा। धोखा है एक फरेब है मंजिल का हर ख्याल, सच पूछो तो सारा सफर वापसी का है, सच पूछो तो सारा सफर वापसी का ये है। और जिसका ये ऐलान है कि वो मजे में है, इस प्रकृति ने हमें मजे में रखा ही नहीं है। कौन है राही मनवा, दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी, हमारी अस्तित्व में ही दुख है, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। जिसका ये ऐलान है कि वो मजे में है, जिसका ये ऐलान है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है या फिर नशे में है, कोई सुखी नहीं है। अरे सर आप तो ये तो छोटी सी चीज है। बस ये 2 लास्ट क्वेश्चंस हैं अर्श और वो, क्योंकि समय की जी जी माइक ले लो एक से, मैं थोड़े को माइक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ, खेल मंत्रालय ने हाँ। की टीम आती है खेलने की हाँ, तरफ से। हाँ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡੇਗੀ, ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? नहीं 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 सरकार बिल्कुल नहीं नहीं, ये सब नहीं, इन चक्करों में नहीं फंसना है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, इंडिविजुअल के लेवल पे और गवर्नमेंट के लेवल पर तुसी कुछ भी कर लो, वो तुहाडे होने वाले नहीं ने। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੀ, ਜਿਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ करना किसको नहीं करना, करने का तो सब ये है पाकिस्तान की अलग टीम खेलेगी, इंडिया की टीम में मिक्स तो नहीं हो रही ना वो सर। नहीं 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 नहीं, नहीं, आप उनको दूर ही रखो, मेरे से पूछोगे दूर रखो, ये डिप्लोमेसी खेल खेलने दो,
कुछ होने वाला नहीं है, उनको जब मौका मिलेगा, आप समझो उनका सर्वाइवल इसी वजह से है। उनको जब मौका मिलेगा तुम्हारे निहत्थे लोगों को मार देंगे, तुम्हारी AK-47 तैयार रहनी चाहिए, तुम्हारा ड्रोन तैयार रहना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। अपना नहीं, इंडिविजुअल को सरकार ने ये नहीं कहा कि आप काम नहीं करो। नहीं, मैं तो इंडिविजुअल, मेरे भरावां ने सवाल पूछा तो इंडिविजुअल का जवाब इंडिविजुअल दे रहा है। वो सरकार, मैं बीजेपी का नेता थोड़े है मैं। और बल्टवा सर वैसे भी इंडिविजुअली तौर ते टीम टू दिलजीत टीम मैच है दोसांझ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ हैं हाँ। कि ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ, नहीं। लेकिन निर्देशन ਦਾ ਕੰਮ है। नहीं, देखिए एक बात है, वो इंडिविजुअल, मैंने जिसके बारे में राय दी है, मैं ना तो प्रेस क्लब ऑफ चंडीगढ़ का मेंबर हूं और ना ही भारत सरकार का गृह मंत्री हूं। मैं तो इंडिविजुअल के तौर के पर, इतना तो राइट मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इंडिविजुअल के तौर पर मैंने अपने विचार बोल दिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गैर कानूनी बात कही है तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दो। 18-38 साल तो लग ही जाएंगे इस बात को सिद्ध करने। मतलब ये दिलजीत दोसांझ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। किसका कहता रोल? दिलजीत दोसांझ जो टारगेट कर रहे हैं ना कि वो पाकिस्तान नहीं, जैसे आप जो कहना चाह रहे हैं कि उसका कोई रोल नहीं, ऐसा आई डोंट बिलीव दैट ही डिड इट डेलिबरेटली, ऐसा दलजीत वास्ते कह रहे हैं ना, आई डोंट थिंक सो दैट ही डिड इट डेलिबरेटली। देयर आर सर्टन some circumstances which compel an individual to do। उसको खुद पता नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है। हाँ, उसको पता नहीं उसके रिपरकशन क्या हो रहा है, और उसने जैसा कह रहे हैं, मैं मानने को तैयार हूं कि उसने इस चीज से पहले किया था, लेकिन ये कंट्रोवर्सी उससे पहले भी हो चुकी है, उसको पता नहीं होगा। बट यू शुड नॉट ब्लेम इंडिविजुअली दिलजीत दोसांझ। No, I will not. He did a mistake. He shouldn't have, because he is a very big star. He should have thought about it, or his team. माइक ले लो, मैं थोड़े को माइक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ स्पोर्ट्स की बात कर रही है, खेल मंत्रालय ने हाँ। की टीम आके यहाँ खेलेगी। हाँ, खेल मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की टीम को खेलने की मौजूदगी दी गई है, वो इंडिया जाके खेलेगी। फिर इनकार क्यों करना चाहिए? सब इंडिविजुअल या सरकार? नहीं, सरकार बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं, इन चक्करों में नहीं फंसना है। नहीं, कुछ नहीं। इंडिविजुअल के लेवल पर और गवर्नमेंट के लेवल पर तुसी कुछ भी कर लो, वो ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ वाले नहीं। नहीं, गल यही है, गल एक कंट्रोवर्सी की, जैसे किसको टारगेट करना, किसको नहीं करना। करने का सब ये है। पाकिस्तान की अलग टीम खेलेगी, इंडिया की टीम में मिक्स तो नहीं हो रही ना वो सर। नहीं, आप उनको दूर ही रखो, मेरे से पूछोगे दूर रखो। ये डिप्लोमेसी, खेल खेलने दो, कुछ होने वाला नहीं है। उनको जब मौका मिलेगा, आप समझो उनका सर्वाइवल इसी वजह से है। उनको जब मौका मिलेगा तुम्हारे निहत्थे लोगों को मार देंगे, तुम्हारी AK-47 तैयार रहनी चाहिए, तुम्हारा ड्रोन तैयार रहना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। अपना नहीं, इंडिविजुअल को सरकार ने ये नहीं कहा कि आप काम नहीं करो। नहीं, मैं तो इंडिविजुअल, मेरे भरावां ने सवाल पूछा तो इंडिविजुअल का जवाब इंडिविजुअल दे रहा है। वो सरकार, मैं बीजेपी का नेता थोड़े है मैं। और बल्टवा सर वैसे भी इंडिविजुअली तौर ਤੇ टीम टू दिलजीत टीम मैच है दोसांਝ ਨੂੰ टारगेट करते हैं कि हाँ। ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ, लेकिन निर्देशन ਦਾ ਕੰਮ है। नहीं, देखिए एक बात है, वो इंडिविजुअल, मैंने जिसके बारे में राय दी है, मैं ना तो प्रेस क्लब ऑफ चंडीगढ़ का मेंबर हूं और ना ही भारत सरकार का गृह मंत्री हूं। मैं तो इंडिविजुअल के तौर के पर, इतना तो राइट मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इंडिविजुअल के तौर पर मैंने अपने विचार बोल दिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गैर कानूनी बात कही है तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दो। 18-38 साल तो लग ही जाएंगे इस बात को सिद्ध करने। मतलब ये दिलजीत दोसांझ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। किसका कहता रोल? दिलजीत दोसांझ जो टारगेट कर रहे हैं ना कि वो पाकिस्तान नहीं, जैसे आप जो कहना चाह रहे हैं कि उसका कोई रोल नहीं, ऐसा आई डोंट बिलीव दैट ही डिड इट डेलिबरेटली, ऐसा दलजीत वास्ते कह रहे हैं ना, आई डोंट थिंक सो दैट ही डिड इट डेलिबरेटली। देयर आर सर्टन some circumstances which compel an individual to do। उसको खुद पता नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है।
हाँ, उसको पता नहीं उसके रिपरकशन क्या हो रहे हैं। और उसने जैसा कह रहे हैं, मैं मानने को तैयार हूं कि उसने इस चीज से पहले किया था, लेकिन ये कंट्रोवर्सी उससे पहले भी हो चुकी है, उसको पता नहीं होगा। बट यू शुड नॉट ब्लेम इंडिविजुअली दलजीत दोसांझ। No, I will not. I will not. He did a mistake. He shouldn't have, because he is a very big star. He should have thought about it. He must have thought about it. This thing. अपनी टीम होती है, इतना बड़ा स्टार है यार, कमाल करो। छोटा मोटा तो वो अकेला थोड़े, उसके पीछे उसकी टीम है, करोड़ों लोगों को करोड़ों पैसा बांटता है वो अपनी टीम को। ऐसा उसको सोचना चाहिए, उसकी टीम के सही सलाहकार होने चाहिए थे। सर, डोंट डू दिस थिंग, इसके किए बगैर भी तुम करोड़ों कमा रहे हो। तो ये मेरा कहना है। सेंसर बोर्ड के रोल को आप कैसे देखते हैं इस वक्त, क्योंकि काफी सारी फिल्में फंसी हुई हैं, आपने तो बहुत तरह के रोल्स किए हैं, तरह की फिल्में की हैं। अभी जैसे पंजाब 95 दिलजीत की फिल्म जो जसवंत सिंह खारड़ा में बनी है, एक 127 कट्स उनको बोले गए हैं। कोई वो एक ग्लास दे दीजिएगा। उसमें थोड़ी विस्की भी मिला देना। ये कि सर कई बार कुछ नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल छोटी मोटी कमियां रह जाती कोई हैं। अरे सर कोई कमी नहीं है। देखिए, फूले फिल्म है और कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो सेंसर बोर्ड के पास फंसी हुई हैं, या काफी सारे कट्स लगाने को बोला जा रहा है, या संतोष जो ऑस्कर्स के लिए एंट्री थी यूके की, वो भी रिलीज नहीं हो पाई। तो सेंसर बोर्ड के रोल को इस वक्त आप कैसे देखते हैं? हो गया, बंद हो गया। इंडियन सेंसर बोर्ड तकरीबन यूएनओ की तरह है। समझिए, ठीक है ना? सेंसर बोर्ड के लोगों के पास, लोगों के ऊपर कम्युनिटी का प्रेशर, भाषा वालों का प्रेशर, अंचल वालों का प्रेशर इतना जबरदस्त रहता है। और जैसे मैंने आपसे कहा, हमारे यहां अदालतों के फैसला आने में बरसों लग जाते हैं। हमारे यहां चीजें क्लैरिटी में नहीं है, ना हमारे संविधान में, ना हमारे लॉ एंड ऑर्डर के अंदर। तो वो ही कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है हमारे सेंसरशिप में। हमें खुद पता नहीं है कि हमें क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। तो भारत इस ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है, इसलिए सेंसर बोर्ड का जहां दाव चल गया वहां चल गया, नहीं चलता तो नहीं चलता। आप ताज्जुब करेंगे। एक बार बताऊं आपको कहानियां, मेरी कोई बात मैं अपने अध्ययन मनन और चिंतन से बोल रहा हूं। मैं कोई मुंबई से आया हो वो कलाकार नहीं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कुछ भी बोल देगा। ना 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 ना, 71 साल का, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूं, आप इतना सोच लीजिएगा। और मैं रिस्पॉन्सिबल महसूस करता हूं। राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी, राम तेरी गंगा मैली, राइट? राम तेरी गंगा मैली में फ्रंटल, एक साड़ी में ढकी हुई फ्रंटल न्यूडिटी थी, राइट? ओके, मैं जानबूझ के ये टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, जरा ज्यादा शालीन लगती है। शालीनता का दायरा भी समझना मुश्किल है, प्रेस के लोग बैठे हुए हैं, आप क्या लिख दोगे? तो सनद रहे, फ्रंटल न्यूडिटी कवर्ड विद साड़ी। इसके ऊपर लोगों को उन्होंने कहा कि गड़बड़ हो जाएगी। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, वो दिल्ली भागे और आप देख सकते हैं क्लियरेंस लेके आ गए। वो सेंसर ने मना किया था, दिल्ली जाके वो क्लियरेंस लेके आ गए। मेरे हिसाब से राम तेरी गंगा मैली यू सर्टिफिकेट है। लेकिन वही स्वर्गीय राज कपूर को जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल मां तेरा इंतजार है, जिया बे, शायद यही गाना था। निम्मी जी के ऊपर ये गाना है। और आपको मालूम है सेंसर ने ऑब्जेक्शन किया था कि ये लड़की तुम्हारी हीरोइन सलवार कुर्ता पहने हुए दुपट्टा क्यों नहीं पहना, इसलिए ए सर्टिफिकेट मिला था। क्या जी मैडम, देख लेना, अब जाके स्टडी करना। जिया बेकरार है गाने को, और इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला था, और राम तेरी गंगा मैली को यू सर्टिफिकेट मिला है। तो अब क्या गया, यूएनओ हो गया ना। यूएनओ में भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना? सब बोलते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन
कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं क्योंकि पावर नहीं है, क्योंकि जब तक लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा, वी मीन द बिजनेस, तब तक नहीं हो सकता है, तब तक नहीं हो सकता है। आपको मालूम है जब 2001 हुआ था, उस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर खलबली मच गई। इत्तेफाक से वो जो 11 सितंबर की जो घटना हुई है 2001, 9/11 बोलते हैं कि अमेरिका में पहले मंथ लिख देते हैं, अपने यहाँ पहले डेट लिखते हैं, तो 11/9/2001 को संयोग की बात है कि मैं लंदन से न्यूयॉर्क की फ्लाई कर रहा था मैं, और केपी सिंह साहब कैप्टन थे। उन्होंने 2.5 घंटे के बाद लंदन से उड़ने के बाद वो एयरपोर्ट पे मिल गए। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ, JFK जा रहा हूँ। तो कहने मैं ही कमांड में हूँ। मैंने कहा चले खाना वाना खाओ, उसके बाद कॉकपिट में बैठ के गप्पे मारते हुए चले गए। और वो 2.5 घंटे के बाद मेरे पास आए, मैंने देखा खाना वाना खा ले, वो प्लेन पूरा टर्न कर रहा है। तो वो कैप्टन साहब आ गए। मैंने कहा सिंह साहब क्या हुआ? वो मेरे पड़ोसी भी थे, मैं उसी बिल्डिंग में। कह लगे कि कुछ अटैक हुआ है अमेरिका में। उनको भी खुद मालूम था। हम तो 2.5 घंटे टुवर्ड्स न्यूयॉर्क उठ चुके थे। वी वर एन बोर्ड फॉर टुवर्ड्स न्यूयॉर्क फॉर 2.5 आवर्स। ठीक है, वापस आ गए, और जहाँ से डिपार्चर से गए थे, डिपार्चर से ही अराइवल हुआ हमारा। इसलिए यूके के अंदर अराइवल स्टैंप होता है, डिपार्चर स्टैंप नहीं होता है। इसलिए मेरे पासपोर्ट पर ना अराइवल का स्टैंप जो है अपना क्या नाम से 8 तारीख का है, नहीं, अराइवल का स्टैंप 9 तारीख का है, 11 तारीख का नहीं है, क्योंकि 11 तारीख को डिपार्चर था। इसके बाद पूरी दुनिया चेंज हो गई। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थी जूलिया गिलार्ड। उधर इटली की उसने कहा एक जरा सा कुछ किया, वहां उसमें इटालियन में शायद पासपोर्ट को सोजोर्नो कहते, सबके सोजोर्नो कैंसिल कर दूंगी। कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, बिकॉज डिटर्मिनेशन था। सबके कैंसिल। चल, अमेरिका से सीखना चाहिए। कुछ भी हो उनकी पॉलिटिक्स, बर्बाद भी किया है पूरी दुनिया को उन्होंने, लेकिन एक जरा सी घटना हुई थी, इतने कड़क हैं, इतने कड़क हैं। अब तो आप ताज्जुब करोगे, पहले जूते उतरवाते थे, ये अब कुछ नहीं, जाके खड़े हो जाओ बस, कुछ नहीं निकालना भाई, ये पर्स निकाल के रख दो, चेन यूं है, घड़ी यूं है, ये निकाल दो, कैप निकाल दो, जूते वूते, वो इनके ऐसी मशीन। और उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम और क्या कर लिया है, अगर आज आप फ्लाई कर रहे हो चंडीगढ़ टू मुंबई, ठीक है, कल आपने मुंबई से चेन्नई, तो स्पेशल क्यू है आपकी सिक्योरिटी के लिए। ये बंदा 2 दिन में 2 बार क्यों फ्लाई कर रहा है? उनकी सिक्योरिटी उन्होंने इतनी मजबूत की हुई है, लेकिन उसके अपने परिणाम इंटरनल गड़बड़ हो गई है। गन कंट्रोल का जो लाइसेंस, जो लॉ है, वो गड़बड़ कर रहा है वहाँ पर। वो अलग बात है, कभी अमेरिका के बारे में अलग डिस्कस, मेरे ससुराल में गलत नहीं देखते। आप सारी बात करेंगे क्योंकि आपका आगे का भी जो प्रोग्राम है, एक तो आज के जो हमारा प्रोग्राम जो है, इसके जो कंक्लूडिंग नरेशन के रिमार्क से होगा, और मैं सर आपका, क्योंकि एक समय का भी है, क्योंकि एक आगे कनेक्टिंग प्रोग्राम है की वजह से जो है, तो हम सर अपने क्लब की तरफ से आपको ऑनरिंग मेंबरशिप है, और जो उसका नंबर भी है कि जिस साल आप, क्योंकि 79 में आपने पास आउट होना था और 80 में हुए, तो